हेलो एवरीवन, मैं शोभा और आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी बिल्कुल बेसिक से। तो ये वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी साइंस का एक ब्रांच होती है। आपको पता है साइंस के 3 ब्रांच होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी भी क्या है, साइंस का एक ब्रांच होती है। अब बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी होती है, एक तो बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना। तो बायोलॉजी इज व्हाट, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन होगी स्टडी ऑफ लाइफ यानी जीवन का अध्ययन करना। जीवन का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। अब ये तो बात होगी डेफिनेशन की। अब बायोलॉजी टर्म पहली बार लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक साइंटिस्ट ने यूज किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था या पहली बार किसने यूज किया था। तो इसका आंसर होगा लेमार्क और ट्रेविरेनस। अब दूसरी चीज, फादर ऑफ बायोलॉजी हम किसको बोलते हैं? तो फादर ऑफ बायोलॉजी हम एक एरिस्टोटल नामक साइंटिस्ट था जिसको हम फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, यानी जीव विज्ञान के जनक एरिस्टोटल नामक साइंटिस्ट को बोलते हैं। अब बायोलॉजी फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है, जिसमें पहला है बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, दूसरा जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान, तीसरा माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब सबसे पहले हम देखेंगे बॉटनी के बारे में। तो बॉटनी क्या होती है? स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी पौधों का अध्ययन करना। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सबका स्टडी हम बॉटनी के अंदर करते हैं। अब जूलॉजी, जूलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी जंतुओं का अध्ययन करना। जितने भी एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमंस भी क्या है? एनिमल्स है। तो उन सब का स्टडी हम जूलॉजी के अंदर करते हैं। अब तीसरा माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव का अध्ययन करना। अब माइक्रोब्स क्या होती है? माइक्रोब्स होती है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते और उसको देखने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप का। तो माइक्रोब्स क्या हो गया? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, और इन सब का स्टडी हम करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। अगर मैं एग्जांपल दूं माइक्रोब्स का तो एल्गे हो गया, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? माइक्रोब्स है, और इन सब का स्टडी हम करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। अब अगर बात कर लूँ मैं फादर ऑफ बॉटनी की, तो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस नामक साइंटिस्ट था जिसको बोलते हैं हम फादर ऑफ बॉटनी। अब फादर ऑफ जूलॉजी, एरिस्टोटल को हम बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। आपको याद होगा एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते थे और एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं। अब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। अब हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से बनी है। चूंकि हमें बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ने हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा चीज लिविंग है? तो उसके लिए हमें कुछ लिविंग थिंग्स के फीचर्स पढ़ने होंगे, और वो फीचर्स क्या है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेगुलेटिंग, सेंसिंग द इन्वायरमेंट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस।
इनमें से हमें सिर्फ 4 के बारे में डिटेल से पढ़ने हैं, और वो 4 कौन कौन से हैं? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, एंड कॉन्शियसनेस। हमें इन चारों के बारे में डिटेल से पढ़ने हैं और ये चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए अब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। नाउ ग्रोथ, अगर मैं किसी बंदे से पूछूं कि ग्रोथ क्या है, तो वो बोलेंगे किसी भी चीज़ का साइज बढ़ना ग्रोथ है। कोई चीज़ इतनी सी थी और वो इतनी बड़ी हो गई है तो वो ग्रोथ है। ऐसा सिर्फ वो लोग बोलते हैं जिनके पास साइंस की नॉलेज नहीं होती है। ऐसा तो फिर जो सैंड ड्यून होती है रेगिस्तान में, अगर वो बड़ी हो जाएगी तो वो भी तो ग्रो कर रही है, लेकिन वो तो हमारी ग्रोथ नहीं कहलाएगी ना। तो लिविंग थिंग्स में ग्रोथ इंटरनल होती है, यानी इनके बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो माइटोसिस करते हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ की डेफिनेशन की। तो ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज increase in mass and increase in सेल नंबर। सपोज कोई बच्चा है वो छोटा से बड़ा हो रहा है, तो इनके बॉडी में जो सेल्स है वो माइटोसिस हो रही है। ऐसा तो नहीं है ना इनके ऊपर मैल जमा हो रही है और वो बड़ा हो रहा है छोटे से। तो जब मैंने बात करी थी लिविंग थिंग्स की, तो लिविंग थिंग्स में ग्रोथ इंटरनल होती है, और जो मैंने बात करी थी सैंड ड्यून की, उसमें ग्रोथ एक्सटर्नल हो रही है, यानी कि इसके ऊपर से कोई चीज़ ऐड हो रही है, तो वो एक्सटर्नल ग्रोथ हो गया। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि मैं और आप, सपोज कोई बच्चा है वो पहले बड़ा होगा यानी कि ग्रो करेगा, और वो जब बड़ा होकर के रिप्रोड्यूसिबल स्टेज में आएगा तब वो रिप्रोडक्शन करेगा, यानी इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग हैं, यानी दोनों सेपरेट हैं। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम होती है। सपोज कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पहले वो तो साइज में बड़ा होगा, और जब इनकी सेल नंबर बढ़ाने की बात आई तो वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म 1, ऑर्गेनिज्म 2, यानी कि यहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम है। और चूंकि ग्रोथ सभी ऑर्गेनिज्म में होती है तो हमारी ग्रोथ क्या है? डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर मतलब जो सभी पे अप्लाई होते हैं, तो ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर। तो ये तो बात हो गई हमारी ग्रोथ की। अब हम बात करेंगे अगला रिप्रोडक्शन की। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे किसी दूसरे को जन्म देना, रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक तो सेक्सुअल और एक असेक्सुअल। सेक्सुअल होती है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होगी तो उसको बोलेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जब मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज नहीं होगी तो उसको बोलेंगे हम असेक्सुअल। अब बैक्टीरिया से लेकर के
ह्यूमंस तक सब रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? जैसे म्यूल्स हो गया, ये तो रिप्रोड्यूस नहीं करते ना। जैसे इनफर्टाइल कपल हो गया, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है, मतलब ये सभी पे अप्लाई नहीं होता। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। आपको पता है आपकी पूरी बॉडी केमिकल्स से बनी है। ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स हैं, ये भी तो केमिकल्स ही है। तो केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड केमिकल्स हैं। या तो कोई कंपाउंड जुड़ जुड़ के कोई बड़ा कंपाउंड बनाएगा, या फिर कोई कंपाउंड, बड़ा सा कंपाउंड टूट टूट कर छोटे कंपाउंड्स में कन्वर्ट होंगे। तो ये सब क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन ही तो है। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक तो कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होती है जब कोई चीज जुड़ जुड़ के कोई बड़ा कंपाउंड बनाती है, तो उसको बोलते हैं हम एनाबॉलिज्म। और जब कोई बड़ा कंपाउंड टूट टूट कर छोटे कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम कैटाबॉलिज्म। और जो कि मेटाबॉलिज्म के बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, तो हमारा मेटाबॉलिज्म क्या है? डिफाइनिंग फीचर। तो मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर। अब हमारा है कॉन्शियसनेस। सपोज आपको कोई टच कर दिया या कोई थप्पड़ मार दिया, तो आपको पता चल रहा है, यानी कि आप कॉन्शियस हो। तो कॉन्शियसनेस का मतलब होती है दैट यू आर सेंसिंग योर इन्वायरमेंट। तो सेंसिंग द इन्वायरमेंट इज व्हाट? कॉन्शियसनेस। मैं लिख देती हूँ। तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है सेंसिंग द इन्वायरमेंट, और ये सभी में होते हैं। तो कॉन्शियसनेस भी क्या हो गया हमारा? डिफाइनिंग फीचर, यानी कि ये सभी में होते हैं। तो कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर। अब हम लिस्टिंग कर लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा डिफाइनिंग फीचर है। तो हमने अभी तक में पढ़ा कि डिफाइनिंग फीचर्स हमारे कौन कौन से हैं। एक तो ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, और अभी मैंने पढ़ा कॉन्शियसनेस। तो डिफाइनिंग फीचर हो गया ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। यहां से क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। अब हम देखते हैं लिविंग बींग्स का डेफिनेशन। तो लिविंग बींग्स का डेफिनेशन है सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी रिप्रोडक्शन, इवॉल्विंग यानी ग्रोथ, सेल्फ रेगुलेटिंग यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन होना, इंटरैक्टिव सिस्टम विच आर एबल टू सेंस द इन्वायरमेंट। तो ये हो गया हमारे लिविंग बींग्स का डेफिनेशन। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल्स के बारे में। सो कीप वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।